हेलो स्टूडेंट, मैं ऋतिक राज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि √2 एक अपरमेय संख्या इसे कैसे साबित किया जाए। तो सबसे पहले जो है, जब हमको कोई भी अपरमेय संख्या जो सिंगल रहे, यानी जिसके साथ ना जोड़ में रहे, ना घटाव में कुछ टर्म रहे, ना उसके साथ माइनस में हुआ, ना गुना में, ना भाग में रहे, सिंपल दे अकेला अंक, तो उसको साबित करने के लिए सबसे पहले जो है हम यह काम करेंगे कि आप हल लिख लीजिए। और सबसे पहले यहाँ पे लिखिए कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय माने? क्योंकि अब आप कह सकते हैं कि हमको साबित करना है अपरिमेय संख्या, तो परिमेय क्यों माने। लेकिन हम जो है हम जानते हैं जैसा कि संख्या दो तरह का ही होता है। जैसे वास्तविक संख्या जो है दो तरह का होता है, एक है परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अगर हम इस संख्या को परिमेय मान के चलते हैं और इसको हम आगे ले जाएंगे, और जैसे ही जो है हम इसको परिमेय जो है गलत साबित कर देंगे कि यह संख्या जो मान के चले हैं अभी कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, यह जब साबित हो जाएगा कि यह परिमेय नहीं है, तो ऑटोमेटिक यह प्रूव हो जाएगा कि यह जो संख्या है वह अपरिमेय है। जैसे सपोज मान लीजिए कि यह कलम है और इसे हमको साबित करना है कि कलम है, लेकिन थोड़ा देर के लिए इसे हम मान लें कि माना कि यह कलम ना है, कलम नहीं है, यह कॉपी है, तो यह कॉपी जैसा कोई भी काम इसमें नहीं हो सकता है। तो इस तरह से यह ऑटोमेटिक साबित हो जाएगा कि यह कॉपी नहीं है, कलम है। तो इसी तरह से इस संख्या को हम √2 को हम परिमेय संख्या मान के चलेंगे, और जब हम परिमेय इसको साबित जो है परिमेय जो बात है उसको हम गलत साबित कर देंगे, तो ऑटोमेटिक यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या के परिभाषा से। परिमेय संख्या के परिभाषा से, तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या कहता है कि कोई भी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, जहाँ q = नॉट 0 और p और q जो है दो इंटीजर नंबर हो, यानी धन पूर्णांक, दो धन पूर्णांक संख्या हो। तो यहाँ पे हम √2 को जब हम परिमेय माने तो उसको हम p/q के इक्वल करेंगे। यहाँ पे कुछ बात लिखेंगे कि p और q दो धन पूर्णांक है जिसमें जो है कोई सार्वभाजक गुणनखंड नहीं है। एक को छोड़ के, तो एक का चर्चा नहीं होगा, जिसमें कोई सार्वभाजक गुणनखंड नहीं है। तो जब इसमें कोई सार्वभाजक गुणनखंड नहीं है, इस तरह से हम इस बात को लिख दिए, ठीक है, कि जो है √2 जो है p/q के बराबर होगा, क्योंकि परिमेय संख्या माने हैं। और यहाँ पे एक बात लिख देंगे कि p और q दो धन पूर्णांक है जिसमें कोई सार्वभाजक गुणनखंड नहीं है। चलिए अब हम आगे लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो इधर जो है √2 का स्क्वायर 2 और इधर हो जाएगा p²/q², p²/q²। फिर ये जो q है, यहाँ पे 2 q है तो एक q को इधर कर दीजिए, तो यहाँ पे आप ऐसे कर दीजिए 2q = p²/1 q नीचे बच जाएगा। अब यहाँ पे आप कुछ बात को लिखिए। पहला बात लिखिए कि चूँकि इस एक ऐसा शब्द है जो हम पहले से जो चीज़ मान चुके हैं उसी बात को रिपीट करने के लिए हम यहाँ पे चूँकि का इस्तेमाल करेंगे। चूँकि p और q में कोई सार्वभाजक गुणनखंड नहीं है, सार्वभाजक गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए आपका p² और जो है q में भी कोई सार्वभाजक गुणनखंड नहीं होगा। लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि कोई भी संख्या को अगर ले सकते हैं जो अगर
सपोज मान लीजिए कि कोई संख्या है 3/4 है और इसका अगर ऊपर वाला का स्क्वायर कर दे 9/4, तो पहले से भी संख्या जो था 3/4, इसका कोई सर्वभाजक गुणनखंड नहीं था। सर्वभाजक गुणनखंड का मतलब जैसे अगर हम सपोज मान लो कि कोई संख्या है 8/6 है, तो इसको इसमें देखिए कि ऊपर में 2 गुने 4 है और नीचे भी 2 गुने 3 है, यानी 2 दोनों में है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो 4/3 आएगा। तो यहाँ पे अगर कोई संख्या 3/4 है और इसमें पहले से कोई सर्वभाज्य गुणनखंड नहीं है और ऊपर वाला का स्क्वायर भी हो जाए, ऊपर वाला का सिर्फ, तो इसमें जो है कोई सर्वभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ये बात लिख दिया है कि चूँकि पी और क्यू में कोई सर्वभाजक गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए आपका पी स्क्वायर क्यू में भी कोई सर्वभाजक गुणनखंड नहीं होगा। तो इस प्रकार से, ठीक है ना, तो यहाँ से जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अतः जो दायां पक्ष है, दायां पक्ष पी स्क्वायर अपॉन क्यू एक क्या हो जाएगा, भिन्न होगा। भिन्न होगा कैसे भिन्न हो जाएगा, क्योंकि भिन्न जो होता है जिसमें कोई सर्वभाजक गुणनखंड नहीं होता है, जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जाए, अंश बटे हर के रूप में, तो यह पी स्क्वायर और बटा क्यू जो है एक भिन्न होगा। जबकि 2q जो है, 2q जो है ये आपका दो पूर्णांकों का गुणनफल है, क्योंकि दो भी पूर्णांक संख्या और q भी हम मान चुके हैं कि q क्या है, धन पूर्णांक है। तो 2q दो पूर्णांकों का गुणनफल है, पूर्णांकों का गुणनफल है। अतः 2q एक, क्योंकि दो पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक ही होता है, अतः 2q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो इस प्रकार से जो है हमारा बायां पक्ष जो है 2q एक पूर्णांक और दाहिना पक्ष जो है पी स्क्वायर बटे क्यू एक भिन्न है। और हम जानते हैं कि कभी भी पूर्णांक जो है भिन्न के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्णांक जो है वह 0, धन संख्या और ऋण संख्या हो सकता है, लेकिन भिन्न जो है उसमें दशमलव भी आता है, यानी वह संख्या जो है पूरा कभी कभी जो है वह पूरा नहीं भी होता है, तो वह दशमलव में भी आता है, जिसके कारण पूर्णांक और भिन्न इक्वल नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो बात हम मान के चले थे वह बात यहाँ पे आके गलत साबित हो गया, क्योंकि हम जिस बात को माने थे कि √2 एक जो है परिमेय संख्या है, वह बात अगर सही होता तो यहाँ तक जो है हम सही पहुँच पाते, लेकिन यहाँ पे आके यह रूल हमारा जो है जो ऊपर माने थे जो जिस बात को वह जो है फेल कर गया। अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुई। कौन सा मान्यता, तो हम 2 को जो है √2 को परिमेय माने थे, तो अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुई, ठीक है ना। तो इस तरह से लिख दीजिए, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से साबित कर सकते हैं। फिर से एक बार समझा रहे हैं कि सबसे पहले जो है सिद्ध करने के लिए दिया कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम उसको उसके अपोजिट माने, अपरिमेय साबित करना है तो परिमेय मान लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि संख्या दो तरह का होता है, परिमेय और अपरिमेय। और जब हम परिमेय को, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय को मिला के ही वास्तविक संख्या बनता है, तो जब परिमेय हम गलत साबित कर देंगे तो ये संख्या ऑटोमेटिक आपका अपरिमेय हो जाएगा। फिर यहाँ पे परिमेय संख्या की परिभाषा से √2 को p/q के इक्वल किए, क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है p/q के फॉर्म में होता है, इसलिए इसको हम इसके इक्वल किए, क्योंकि इसको हम √2 को क्या माने हैं, परिमेय संख्या। और जब हम यह परिमेय संख्या इसको माने, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बात को लिखना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो है p और q दो धन पूर्णांक है, जिसमें कोई सर्वभाजक गुणनखंड नहीं है। अब है दोनों पक्षों को वर्ग किए, तो यहाँ पे √2 का 2 हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से एक क्यू को इधर ले आए तो 2q, और यहाँ पे पी स्क्वायर अपन क्यू। फिर यहाँ पे हम लिखे कि चूँकि पी और क्यू में कोई सर्वभाजक गुणनखंड नहीं है, इसलिए आपका पी स्क्वायर बटे क्यू में भी कोई सर्वभाजक गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है।
अतः दायां पक्ष जो है आपका यह एक भिन्न हुआ, क्योंकि जब सार्वभाजक गुणनखंड नहीं होगा और एक बात ऊपर एक बात नीचे यानी अंश और हर के रूप में लिखा हो तो ऐसा संख्या को हम भिन्न कहते हैं। जबकि 2q जो है आपका वो आपका लेफ्ट हैंड साइड का, उसमें जो है वो दो भी जो है आपका पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, और दो पूर्णांकों का गुणनफल जो है एक पूर्णांक संख्या होता है। तो 2q भी एक पूर्णांक संख्या होगा। और हम जानते हैं कि पूर्णांक भिन्न के कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि भिन्न जो है वह किसी चीज़ों का हिस्सा के बारे में बताता है। जैसे कि 1/4 यानी कि यह संख्या दशमलव में भी आ सकता है, लेकिन पूर्णांक कभी भी दशमलव में नहीं आता है, यह पूरा पूर्णांक होता है। हाँ, यह भले माइनस में जा सकता है, प्लस में होगा और जीरो होगा। इस तरह से पूर्णांक भिन्न के कभी भी इक्वल नहीं होगा। अतः हमारी मान्यता जो है यह गलत साबित हुई, और जो ऊपर मान के चले थे, और अतः तो √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। इस तरह से आप साबित करके और आप एग्ज़ाम में जो है आराम से 2 नंबर, इस भाषा को थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं अपनी ओर से, और 2 नंबर का यह एग्ज़ाम में आता है हर एक बार। तो आशा है कि आप लोगों को यह जो है √2 अपरिमेय संख्या जो साबित करने का कंसेप्ट है अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमी रह गई होगी हमसे तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि या इस पर और अच्छे ढंग से हम वीडियो बनाएं, इसके लिए आप हमको सलाह दे सकते हैं। अब साबित करते हैं कि 5 + √3, 5 - √3, 2√3 या √7/4 एक अपरिमेय संख्या ऐसा संख्या दे तो कैसे साबित करें। तो ये और सिंपल है, इसमें आप सिर्फ भाषा के माध्यम से इस बातों को सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दिए गए संख्या जैसे मान लो कि इसको साबित कर रहे हैं, दिए गए संख्या 5 जोड़ √3 में 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उस पर रूट नहीं है, परिमेय संख्या है। जबकि √3 एक अपरिमेय, क्योंकि √3 जो है इसे √4 बोलता तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, तो ये आपका परिमेय होगा। लेकिन √3 जो है इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए अपरिमेय है। तो √3 एक अपरिमेय, 5 + √3 में 5 एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और आप एक बात लिख दीजिए, ठीक है ना, कि हम जानते हैं। आप नहीं भी जानते हैं तो आप एग्ज़ाम में इस कंसेप्ट को याद रखिए, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, कि आप ये बात को लिख दीजिए कि हम जानते हैं कि, ठीक है, नहीं भी जानते हैं फिर भी लिखिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल एक अपरिमेय संख्या होता है, अब आप कह सकते हैं कि हम नहीं जानते हैं, फिर भी क्यों लिखे हम जानते हैं, क्योंकि स्टूडेंट कभी भी अगर कोई अपरिमेय संख्या किसी भी संख्या के साथ प्लस में आए, माइनस में आए, गुना में आए या भाग में आए तो वह अपरिमेय ही होता है, ठीक है। तो आप इस बात को आराम से लिख सकते हैं हर एक कंसेप्ट में, कि हम जानते हैं कि जैसे यहाँ पे प्लस है तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल, यहाँ पे जैसे माइनस है तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर, या ये पहले रहता ये बाद में रहता, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का अंतर। यहाँ पे लिख सकते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या का भागफल एक अपरिमेय संख्या। इस तरह से आप भाषा बना के लिख सकते हैं, सब में यही कंसेप्ट लगा के, और आप बहुत ही आसान तरीक़ा से इस प्रश्नों का हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल एक अपरिमेय संख्या होता है। अतः जो आपका 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। और इस तरह से आपका बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम लाइन में आपका जो है ऐसा जब 2 बात दे या 2 से अधिक दे तो आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से आप एग्ज़ाम में अच्छे तरह से लिख सकते हैं। यकीन मानिए हमारा भी एग्ज़ाम था और हमने भी जो है इस तरह से एग्ज़ाम दिया है, और मेरा भी अच्छा खासा नंबर रहा है मैथ में। और कुछ अलग तरीक़ा से नहीं लिखे थे, मेरा जो है 100 में 92 मार्क्स था, तो एक ठीक ठाक मार्क्स था। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 3√2 -
4/6 इस तरह से, और ऐसा संख्या को आपको बोले कि अपरमेय साबित कीजिए, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे पहले लिखिएगा कि दिए गए संख्या 3√2 - 4/6 में बटे 6 में 3 एक परमेय संख्या और √2। सबसे पहले इसका चर्चा कर लीजिए कि 3 एक परमेय संख्या और √2 एक अपरमेय संख्या जिसका गुणनफल एक अपरमेय होगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो जाएगा। फिर लिखिए कि 3√2 - 4 में 3√2 एक अपरमेय संख्या और 4 एक परमेय संख्या जिसका अंतर एक अपरमेय होगा। फिर आप लिखिए कि 3√2 - 4 और जो है 6, तो 3√2 - 4 एक अपरमेय, क्योंकि हम साबित कर चुके हैं। क्योंकि धीरे धीरे आप इस तरह से एक एक बात को साबित करते जाइए कि अपरमेय है, फिर इसके साथ लाइएगा -4, तो यह अपरमेय है, और फिर लिखिएगा कि इसका और इसका भागफल भी अपरमेय होगा। इस तरह से यह साबित होता है कि 3√2 - 4/6 जो है बटा 6 जो है एक अपरमेय संख्या है। उम्मीद है हमारा यह वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमको यह सुझाव दे सकते हैं कि आगे हम किस तरह का टॉपिक पे और किस तरह के क्वेश्चन, और जो है आपका सुझाव जो है हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक होता है। तो आप स्टूडेंट कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारे वीडियो में कोई अगर कमी रह गई हो, या कोई अगला टॉपिक पे आप वीडियो चाह रहे हो, तो हमको कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके जो है बातों को ज़रूर अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, मैं ऋतिक राज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि √2 एक अपरमेय संख्या इसे कैसे साबित किया जाए। तो सबसे पहले जो है, जब हमको कोई भी अपरमेय संख्या जो सिंगल रहे, यानी जिसके साथ ना जोड़ में रहे, ना घटाव में कुछ टर्म रहे, ना उसके साथ माइनस में हुआ, ना गुना में, ना भाग में रहे, सिंपल दे अकेला अंक, तो उसको साबित करने के लिए सबसे पहले जो है हम यह काम करेंगे कि आप हल लिख लीजिए। और सबसे पहले यहाँ पे लिखिए कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय माने? क्योंकि अब आप कह सकते हैं कि हमको साबित करना है अपरमेय संख्या, तो परिमेय क्यों माने। लेकिन हम जो है हम जानते हैं जैसा कि संख्या दो तरह का ही होता है। जैसे वास्तविक संख्या जो है दो तरह का होता है, एक है परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अगर हम इस संख्या को परिमेय मान के चलते हैं और इसको हम आगे ले जाएंगे, और जैसे ही जो है हम इसको परिमेय जो है गलत साबित कर देंगे कि यह संख्या जो मान के चले हैं अभी कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या, यह जब साबित हो जाएगा कि यह परिमेय नहीं है, तो ऑटोमेटिक यह प्रूव हो जाएगा कि यह जो संख्या है वह अपरिमेय है। जैसे सपोज मान लीजिए कि यह कलम है और इसे हमको साबित करना है कि कलम है, लेकिन थोड़ा देर के लिए इसे हम मान लें कि माना कि यह कलम ना है, कलम नहीं है, यह कॉपी है, तो यह कॉपी जैसा कोई भी काम इसमें नहीं हो सकता है। तो इस तरह से यह ऑटोमेटिक साबित हो जाएगा कि यह कॉपी नहीं है, कलम है। तो इसी तरह से इस संख्या को हम √2 को हम परिमेय संख्या मान के चलेंगे, और जब हम परिमेय इसको साबित जो है परिमेय जो बात है उसको हम गलत साबित कर देंगे, तो ऑटोमेटिक यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या के परिभाषा से। परिमेय संख्या के परिभाषा से, तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या कहता है कि कोई भी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, जहाँ q = नॉट 0 और p और q जो है दो इंटीजर नंबर हो, यानी धन पूर्णांक, दो धन पूर्णांक संख्या हो। तो यहाँ पे हम √2 को जब हम परिमेय माने तो उसको हम p/q के इक्वल करेंगे। यहाँ पे कुछ बात लिखेंगे कि p और q दो धन पूर्णांक है जिसमें जो है कोई सार्वभाजक गुणनखंड नहीं है, एक को छोड़ के, तो एक का चर्चा नहीं होगा, जिसमें कोई सार्वभाजक गुणनखंड नहीं है। तो जब इसमें कोई सार्वभाजक गुणनखंड नहीं है, इस तरह से हम इस बात को लिख दिए, ठीक है, कि जो है √2 जो है p/q के बराबर होगा, क्योंकि परिमेय संख्या माने हैं,
और यहाँ पे एक बात लिख देंगे कि पी और क्यू दो धन पूर्णांक है जिसमें कोई सार्वभाजक गुणनखंड नहीं है। चलिए अब हम आगे लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो इधर जो है √2 का स्क्वायर 2 और इधर हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर। फिर ये जो क्यू है, यहाँ पे 2 क्यू है तो एक क्यू को इधर कर दीजिए, तो यहाँ पे आप ऐसे कर दीजिए 2q इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एक क्यू नीचे बच जाएगा। अब यहाँ पे आप कुछ बात को लिखिए। पहला बात लिखिए कि चूँकि इस एक ऐसा शब्द है जो हम पहले से जो चीज़ मान चुके हैं उसी बात को रिपीट करने के लिए हम यहाँ पे चूँकि का इस्तेमाल करेंगे। चूँकि पी और क्यू में कोई सार्वभाजक गुणनखंड नहीं है, सार्वभाजक गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए आपका पी स्क्वायर और जो है क्यू में भी कोई सार्वभाजक गुणनखंड नहीं होगा। लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि कोई भी संख्या को अगर ले सकते हैं, जो अगर सपोज मान लीजिए कि कोई संख्या है 3/4 है और इसका अगर ऊपर वाला का स्क्वायर कर दे 9/4, तो पहले से भी संख्या जो था 3/4 इसका कोई सार्वभाजक गुणनखंड नहीं था। सार्वभाजक गुणनखंड का मतलब जैसे अगर हम सपोज मान लो कि कोई संख्या है 8/6 है, तो इसमें देखिए कि ऊपर में 2 × 4 है और नीचे भी 2 × 3 है, यानी 2 दोनों में है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो 4/3 आएगा। तो यहाँ पे अगर कोई संख्या 3/4 है और इसमें पहले से कोई सार्वभाजक गुणनखंड नहीं है और ऊपर वाला का स्क्वायर भी हो जाए, ऊपर वाला का सिर्फ, तो इसमें जो है कोई सार्वभाजक गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ये बात लिख दिया है कि चूँकि पी और क्यू में कोई सार्वभाजक गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए आपका पी स्क्वायर क्यू में भी कोई सार्वभाजक गुणनखंड नहीं होगा। तो इस प्रकार से, ठीक है ना, तो यहाँ से जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अतः जो दायां पक्ष है, दायां पक्ष पी स्क्वायर अपॉन क्यू एक क्या हो जाएगा, भिन्न होगा। कैसे भिन्न हो जाएगा? क्योंकि भिन्न जो होता है जिसमें कोई सार्वभाजक गुणनखंड नहीं होता है, जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जाए, अंश बटे हर के रूप में, तो यह पी स्क्वायर और बटा क्यू जो है एक भिन्न होगा। जबकि 2q जो है, 2q जो है यह आपका दो पूर्णांकों का गुणनफल है, क्योंकि दो भी पूर्णांक संख्या और q भी हम मान चुके हैं कि q क्या है, धन पूर्णांक है। तो 2q दो पूर्णांकों का गुणनफल है, पूर्णांकों का गुणनफल है। अतः 2q एक, क्योंकि दो पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक ही होता है, अतः 2q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो इस प्रकार से जो है हमारा बायां पक्ष जो है 2q एक पूर्णांक और दाहिना पक्ष जो है पी स्क्वायर बटे क्यू एक भिन्न है। और हम जानते हैं कि कभी भी पूर्णांक जो है भिन्न के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पूर्णांक जो है वह 0, धन संख्या और ऋण संख्या हो सकता है, लेकिन भिन्न जो है उसमें दशमलव भी आता है, यानी वह संख्या जो है पूरा कभी कभी जो है वह पूरा नहीं भी होता है, तो वह दशमलव में भी आता है, जिसके कारण पूर्णांक और भिन्न इक्वल नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो बात हम मान के चले थे वह बात यहाँ पे आके गलत साबित हो गया, क्योंकि हम जिस बात को माने थे कि √2 एक जो है परिमेय संख्या है, वह बात अगर सही होता तो यहाँ तक जो है हम सही पहुँच पाते, लेकिन यहाँ पे आके यह रूल हमारा जो है जो ऊपर माने थे जो जिस बात को वह जो है फेल कर गया। अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुई। कौन सा मान्यता? तो हम 2 को जो है √2 को परिमेय माने थे, तो अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुई।
हुई, ठीक है ना। तो इस तरह से लिख दीजिए, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से साबित कर सकते हैं। फिर से एक बार समझा रहे हैं कि सबसे पहले जो है सिद्ध करने के लिए दिया कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम उसको उसके अपोजिट माने। अपरिमेय साबित करना है तो परिमेय मान लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि संख्या दो तरह का होता है, परिमेय और अपरिमेय। और जब हम परिमेय को, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय को मिला के ही वास्तविक संख्या बनता है, तो जब परिमेय हम गलत साबित कर देंगे तो ये संख्या ऑटोमेटिक आपका अपरिमेय हो जाएगा। फिर यहाँ पे परिमेय संख्या की परिभाषा से √2 को p/q के इक्वल किए, क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है p/q के फॉर्म में होता है, इसलिए इसको हम इसके इक्वल किए, क्योंकि इसको हम √2 को क्या माने हैं, परिमेय संख्या। और जब हम यह परिमेय संख्या इसको माने तो यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को लिखना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो है p और q दो धन पूर्णांक है, जिसमें कोई सार्वभाजक गुणनखंड नहीं है। अब है दोनों पक्षों को वर्ग किए तो यहाँ पे √2 का 2 हो जाएगा, p² हो जाएगा। यहाँ से एक q को इधर ले आए तो 2q, और यहाँ पे p²/q। फिर यहाँ पे हम लिखे कि चूँकि p और q में कोई सार्वभाजक गुणनखंड नहीं है, इसलिए आपका p² में भी कोई सार्वभाजक गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। अतः दायां पक्ष जो है आपका यह एक भिन्न हुआ, क्योंकि जब सार्वभाजक गुणनखंड नहीं होगा और एक बात ऊपर एक बात नीचे यानी अंश और हर के रूप में लिखा हो, तो ऐसा संख्या को हम भिन्न कहते हैं। जबकि 2q जो है आपका, वो आपका लेफ्ट हैंड साइड का, उसमें जो है वो दो भी जो है आपका पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, और दो पूर्णांकों का गुणनफल जो है एक पूर्णांक संख्या होता है। तो 2q भी एक पूर्णांक संख्या होगा। और हम जानते हैं कि पूर्णांक भिन्न के कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि भिन्न जो है वह किसी चीज़ों का हिस्सा के बारे में बताता है। जैसे कि 1/4, यानी कि यह संख्या दशमलव में भी आ सकता है, लेकिन पूर्णांक कभी भी दशमलव में नहीं आता है, यह पूरा पूर्णांक होता है। हाँ, यह भले माइनस में जा सकता है, प्लस में होगा और 0 होगा। इस तरह से पूर्णांक भिन्न के कभी भी इक्वल नहीं होगा। अतः हमारी मान्यता जो है यह गलत साबित हुई, और जो ऊपर मान के चले थे, और अतः तो √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। इस तरह से आप साबित करके, और आप एग्ज़ाम में जो है आराम से 2 नंबर, इस भाषा को थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं अपनी ओर से, और 2 नंबर का यह एग्ज़ाम में आता है हर एक बार। तो आशा है कि आप लोगों को यह जो है √2 अपरिमेय संख्या जो साबित करने का कंसेप्ट है अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमी रह गई होगी हमसे तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि या इस पर और अच्छे ढंग से हम वीडियो बनाएं, इसके लिए आप हमको सलाह दे सकते हैं। अब साबित करते हैं कि 5 + √3, 5 - √3, 2√3 या √7/4 एक अपरिमेय संख्या ऐसा संख्या दे तो कैसे साबित करें। तो ये और सिंपल है, इसमें आप सिर्फ भाषा के माध्यम से इस बातों को सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दिए गए संख्या, जैसे मान लो कि इसको साबित कर रहे हैं, दिए गए संख्या 5 जोड़ √3 में 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उस पर रूट नहीं है, परिमेय संख्या है। जबकि √3 एक अपरिमेय, क्योंकि √3 जो है इसे √4 बोलता तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, तो ये आपका परिमेय होगा। लेकिन √3 जो है इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए अपरिमेय है। तो √3 एक अपरिमेय, 5 + √3 में 5 एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और आप एक बात लिख दीजिए, ठीक है ना, कि हम जानते हैं। आप नहीं भी जानते हैं तो आप एग्ज़ाम में इस कंसेप्ट को याद रखिए, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, कि आप ये बात को लिख दीजिए कि हम जानते हैं कि, ठीक है, नहीं भी जानते फिर भी लिखिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल एक अपरिमेय संख्या होता है, अब आप कह सकते हैं कि हम नहीं जानते हैं, फिर भी क्यों लिखे हम जानते हैं, क्योंकि स्टूडेंट कभी भी अगर कोई अपरिमेय संख्या किसी भी संख्या के साथ प्लस में आए, माइनस में आए, गुणा में आए या भाग में आए, तो वह अपरिमेय ही होता है, ठीक है।
तो आप इस बात को आराम से लिख सकते हैं हर एक कंसेप्ट में कि हम जानते हैं कि जैसे यहाँ पे प्लस है तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल, यहाँ पे जैसे माइनस है तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर, या ये पहले रहता ये बाद में रहता, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का अंतर। यहाँ पे लिख सकते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या का भागफल, एक अपरिमेय संख्या। इस तरह से आप भाषा बना के लिख सकते हैं, सब में यही कंसेप्ट लगा के, और आप बहुत ही आसान तरीक़ा से इस प्रश्नों का हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल एक अपरिमेय संख्या होता है। अतः जो आपका 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। और इस तरह से आपका बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम लाइन में आपका जो है ऐसा जब 2 बात दे या 2 से अधिक दे तो आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आप एग्ज़ाम में अच्छे तरह से लिख सकते हैं। यकीन मानिए हमारा भी एग्ज़ाम था और हमने भी जो है इस तरह से एग्ज़ाम दिया है और मेरा भी अच्छा खासा नंबर रहा है मैथ में। और कुछ अलग तरीक़ा से नहीं लिखे थे, मेरा जो है 100 में 92 मार्क्स था, तो एक ठीक ठाक मार्क्स था। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 3√2 - 4/6 इस तरह से, और ऐसा संख्या को आपको बोले कि अपरिमेय साबित कीजिए, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे पहले लिखिएगा कि दिए गए संख्या 3√2 - 4/6 में बटे 6 में 3 एक परिमेय संख्या और √2। सबसे पहले इसका चर्चा कर लीजिए कि 3 एक परिमेय संख्या और √2 एक अपरिमेय संख्या जिसका गुणनफल एक अपरिमेय होगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो जाएगा। फिर लिखिए कि 3√2 - 4 में 3√2 एक अपरिमेय संख्या और 4 एक परिमेय संख्या जिसका अंतर एक अपरिमेय होगा। फिर आप लिखिए कि 3√2 - 4 और जो है 6, तो 3√2 - 4 एक अपरिमेय, क्योंकि हम साबित कर चुके हैं। क्योंकि धीरे धीरे आप इस तरह से एक एक बात को साबित करते जाइए कि अपरिमेय है, फिर इसके साथ लाइएगा -4 तो यह अपरिमेय है, और फिर लिखिएगा कि इसका और इसका भागफल भी अपरिमेय होगा। इस तरह से यह साबित होता है कि 3√2 - 4/6 जो है बटा 6 जो है एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है हमारा यह वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमको यह सुझाव दे सकते हैं कि आगे हम किस तरह का टॉपिक पे और किस तरह के क्वेश्चन, और जो है आपका सुझाव जो है हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक होता है। तो आप स्टूडेंट कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारे वीडियो में कोई अगर कमी रह गई हो या कोई अगला टॉपिक पे आप वीडियो चाह रहे हो तो हमको कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके जो है बातों को ज़रूर अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।